ये भाई पकड़ा हुआ नहीं। आप सबकी जय, इनकी भी जय, इनकी भी जय, उनकी भी जय, उनकी भी जय, सबकी जय। अब समय कम है, इसलिए भीम के अनुयायियों को मेरा जय भीम, जोहार भीम, और अल्लाह के बंदे को मेरा जोहार सलाम। प्रकृति पूजक आदिवासियों को जय जोहार। और हमारे साथ में आए अन्य ईमानदार ओबीसी जनरल को जोहार नमस्ते। सब आगे इसके अंदर एवं आरएम के वो है आर्टिकल 19(5)(6) के आधार पे आरएम के वो है कि जो आदिवासी ने बोली भाषा ले जानी सके, ये आदिवासी इलाका में नौकरी नहीं करी सके, तो कमिश्नर साहब कमी न होगा। તમે અમારા બોલી ભાષા જાણો હો તો તમે અમારા આદિવાસી कुर्सी माथे બેહી ગયા हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत की संविधान आर्टिकल 19(5) बोल रहा है, जो आदिवासी की बोली भाषा नहीं जानता हो आदिवासी इलाके में नौकरी नहीं कर सकता। कमिश्नर साहब, मेरे शायद आपसे 2 साल पहले भी कहा था, यहाँ पे भी बोल के जा रहे हैं। कमिश्नर साहब सुन लीजिए, आप ये जो आपके हमारे आदिवासी छात्रावास है, जनजाति छात्रावास है, उसके अंदर आपने यूपी के लोग बिठा रखे हैं, वो हमारे आदिवासियों का खाना खा रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर आप लोग उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए, यूपी ले जाए, उदयपुर में ले, हमारे आदिवासी इलाके में कोई जरूरत नहीं है। ले आइए आप लोग। शुरू के अंदर हमारे लोग गए और आपकी कितने साल से बैठी हुई औरत सारा आदिवासी का पैसा खा गई, और आप लोगों ने उनको वहीं बिठा दिया वापिस। ये क्या बना रखा है? हमारा पैसा है, हजम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं तो नक्सलवादी। क्या गजब का मामला है यार, क्या बना रखा है? आदिवासी अपने आवाज के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आवाज उठाता है, संविधान के तहत आवाज उठाता है, तो उसको नक्सलवाद का स्टिकर चिपका दिया है इन लोगों ने। आपका दलित भाई अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, तो इन लोगों ने जातिवाद का स्टिकर चिपका दिया है। आपका मुस्लिम भाई संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, उसको आतंकवादी का आतंकवादी का स्टिकर चिपका दिया है। ये स्टिकर समय रहते आप लोग खोल दीजिए, अन्यथा आपके सामने ये बीडीपी आई है, जो स्टिकर फाड़ के फेंक देगी। ये हम लोग आपको लेके जाना चाहते हैं। अब बात आती है केंद्र सरकार की। कल हम लोग देख रहे थे इंडिया टीवी, आज तक, तो हमारे महामहिम नरेंद्र भाई मोदी, जो हमारे छोटू भाई कहते हैं गुजरात से ठग है, यूं तो ठग ही है। टीवी देख रहे थे, टीवी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का लोकसभा के अंदर अंतिम सत्र चल रहा था, और उस सत्र में नरेंद्र भाई ने कहा कि मैं देश के अंदर 1400 कानून खत्म कर चुका। कितने कानून? 1400 कानून। तो कानून किसके थे? आदिवासियों के थे, दलितों के थे, माइनॉरिटी के थे, ओबीसी के थे। वही कानून नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिए। आप लोग तालियां बजाते हो, कांग्रेस और बीजेपी के लोग आते हैं, किसके कानून खत्म कर दिए? आदिवासी के सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, जितने भी कानून थे खत्म कर दिए, दलितों के जितने भी कानून थे खत्म कर दिए, मुस्लिमों को जितने भी कानून थे खत्म कर दिए, ओबीसी के भी कानून खत्म कर दिए। तो 2019 में वही नरेंद्र भाई मोदी वापिस आ रहे हैं आपके सामने, सबका साथ, एसटी, एससी, ओबीसी का
समझ लेना आप, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का विनाश। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आदिवासी इलाके से हम लोग आदिवासी एक सैलाब की तरह आएंगे और दलितों पे जहां अत्याचार होगा, आदिवासी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। मुस्लिम भाइयों को भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आदिवासी दलितों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, तो दलित आदिवासी मिलकर मुस्लिम भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। इसलिए हमने एक नया नारा दिया है, बी फॉर दलित, ए फॉर आदिवासी, एम फॉर मुस्लिम। आप में है दम, ये दम दिखाना है और ये जो हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं उनको भगाना है। अब कहने की बात तो बहुत सारी थी, लेकिन आदिवासियों का दुश्मन आरएसएस, मैं खुला बोलूंगा, आदिवासियों का दुश्मन आरएसएस, दलितों का दुश्मन आरएसएस, माइनॉरिटी का दुश्मन आरएसएस। तो आदिवासी दलित मुस्लिम साथ में क्यों लड़े भाई? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए हम लोग कह के जाना चाहते हैं, दलित आदिवासी और मुस्लिम अपनी ताकत एक साथ में दिखाए और उनका मुकाबला करें। देश को चला रहे हैं आरएसएस, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। बीजेपी के अंदर खुला आरएसएस है और कांग्रेस के अंदर सॉफ्ट आरएसएस है। वो भी आरएसएस है, वो भी आरएसएस है। अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, चोर चोर मौसले भाई, कांग्रेस भी चोर, बीजेपी भी चोर, तो ये चोरी करने वाले लोग हैं। अब मैं खासकर विशेष करके यहाँ पे एक बात और कह के जाना चाहता हूं कि जो आदिवासी इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, उस अनुसूची में हमको स्पेशल अधिकार दे रखे हैं। वो अधिकार क्या है? ये हमारे ट्राइबल कमिश्नर में बैठे जितने भी अधिकारी हैं उनको आज तक मालूम नहीं है। तो क्या ये अधिकारी यहां नौकरी कर सकते हैं क्या? या तो आप लोग 5वीं अनुसूची की ट्रेनिंग ले लीजिए, संविधान के तहत जो भी प्रोविजनल है उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए और हमारे इलाके में लागू करवाइए। नहीं तो आने वाले समय में हम आदिवासी के साथ दूसरे भी समुदाय एवं मिलकर आपको अनुसूची का पाठ पढ़ाने वाले हैं और वो भी पाठ यहां खुला पढ़ाया जाएगा। एक है, मैंने 2 मिनट बोलूंगा तो पानी आलतो। हाँ, हरो पाई बोले हमने क्या भाई फिर हरो पाई फिर बोले। तो आदिवासी इलाके में जितने भी प्रोविजनल है, वो दूसरा